प्रधानमंत्री ने की अज NDA की संसदीय दल की बैठक, संसद मैंबरां दा किता मार्गदर्शन। देश विच लागू होए 3 नवे अपराधिक कानून, केंद्रीय गृह मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हुनर रोजगार निगम जरिए लगे दर्जा 1, 2 और 3 के कर्मचारियों की तनख्वाह विच किता 8% का वाधा। नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीतू गुलाटी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज संसदीय दल की एक अहम बैठक की है। लगातार तीजी बार प्रधानमंत्री बनने तो बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली बैठक सी। इस बैठक विच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने समेत NDA के सहयोगी दलों के संसद मैंबर शामिल रहे। बैठक तो बाद संसदीय मामलों बारे मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी कि इस बैठक में प्रधानमंत्री का फुल्लां दीआं मालावां नाल स्वागत किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि NDA के सारे संसद मैंबरां ने उन्होंने विश्वास दिवाया है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाउण लई प्रधानमंत्री की अगवाई विच अगे वधिया जावेगा। बनने पर फूलमाला के साथ अभिनंदन स्वागत किया गया और सब NDA के दलों की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी कि देश का संचालन और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा NDA एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल के मैंबरों की जो अगवाई और मार्गदर्शन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दस्सिया कि प्रधानमंत्री ने एक गल आखी है कि हर संसद मैंबर सदन में देश सेवा लिए आया है, वो चाहे किसी भी पार्टी का होवे, देश सेवा साडी पहली तरजीह है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें NDA के साथियों के साथ सारे MPs को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक MP सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद विच विरोधी धीर के आगू राहुल गांधी वालों सदन विच दिते गए वख-वख बयानों की निंदा की है। वैष्णव ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान तो लोग दुखी ने। उन्होंने नवी दिल्ली विच पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कहा कि विरोधी धीर के आगू का अहुदा एक वड्डी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि गांधी ने सदन विच गैर जिम्मेवाराना बयान दिता है। उन्होंने राहुल गांधी ते इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना ते भी झूठ बोलिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ते इतराज़ जताया है ਅਤੇ ਇਹ स्पष्ट किया है कि ड्यूटी दौरान जान गवाउण वाले फायर फाइटरां नूं 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा संविधानिक संस्थावां नूं कमज़ोर करने की कोशिश की है। उन्होंने राहुल गांधी ते स्पीकर की सीट का बनदा मान सन्मान ना करने का दोष लगाया। अयोध्या बारे राहुल गांधी के बयान ते वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या के दुकानदारां नूं 1253 करोड़ का मुआवजा दिता गया है। इस दे नाल ही उन्हां दीआं दुकानां नूं होर थां ते तब्दील करन लई ढुकवें कदम चुके गए ने। भारत विच नवे 3 आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय सहायता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता कोड 2023 और भारतीय साक्षी कानून 1 जुलाई तो देश भर में लागू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नवे कानून न्याय दिवाउण नूं तरजीह देणगे, जबकि बरतानवी राज के कानूनों में सज़ा नूं तरजीह दी गई सी। उन्होंने कहा कि इन्हां कानूनों नूं भारतीयों लई भारतीय संसद वालों बनाया गया है। ये बस्तीवादी काल के कानूनों नूं खत्म करते हैं।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ FIR, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, SMS ਰਾਹੀਂ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਸੁਰਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ SSP ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ STPO, SHO, ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜ, IO ਅਤੇ CCTN ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ SOP ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। सभी नागरिकों के लिए एक बहुत ही पारदर्शी पुलिस व्यवस्था जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे नागरिकों को दिए हैं उनके पूरे प्रोटेक्शन का प्रावधान है। इंडियन पिनल कोड से भारतीय न्याय संहिता, ये जो नाम में जो चेंज आया है, ये पैराडाइम शिफ्ट इसी बात को इंडिकेट करता है। एक दूसरा एस्पेक्ट है कि हमारे लॉज जो नए इनेक्ट हुए हैं वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे अच्छा मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम बनाने की दिशा में एक प्रयास है। खास तौर पर जो परिवर्तन हुआ है इतना महत्वपूर्ण, उसमें डिजिटल चेंजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एविडेंस किस तरह से कलेक्ट करना है, स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए जो है विभिन्न प्रीमाइसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और एक कोऑर्डिनेशन सभी जो सरकार के अंग हैं उनके साथ एक समायोजन होना और आपस में सहयोग होना, इस दिशा में कंटिन्यूअसली काम भी चलता रहेगा और चल रहा है। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां परिवर्तनशील सोधां दा उद्देश समय सिर न्याय, पीड़ित केंद्रित पहुंच, लिंग निरपक्षता ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 32 ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਡ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ UT ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ IPS ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 32 ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 530 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ VC ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SSP ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 303 ਦਾ 2, 317 ਦਾ 2, 317 ਦਾ 5 BNS ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ BNS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ 3 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ HKRN ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ 1,19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਵਲ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि हरियाणा हुनर रोजगार निगम के तहत रखे गए कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और पछड़ियां श्रेणियां के नौजवानों को भी लाभ दिता गया है। इस हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तो भर्ती की है, परंतु इसके अंदर SC और OBC को भी रिजर्वेशन दे करके उसका भी पूरा क्राइटेरिया तय करने का काम ये हमारी सरकार ने इसके अंदर किया है। कॉन्ट्रैक्चुअल ये पॉलिसी 2022 भाइयों, इसके माध्यम से ये सारे के सारे युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुलाजमान ਨੂੰ शोषण तो बचाने ਲਈ सूबा सरकार ने एक प्रणाली बनाई जिस तहत हरियाणा हुनर रोजगार निगम का गठन किया गया। आज कर्मचारियों को EPF और ESI समेत समय सिर तनख्वाह मिल रही ने। उन्होंने कहा कि हुण किसी भी विभाग या निजी अदारे नूं जिस तरह के हुनरमंद मैन पावर की लोड़ है तो वह हुनर रोजगार निगम राही पूरी की जा रही है। आपकी समस्याओं को लेकर के चाहे हमारे पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हमारे या पार्ट 3 के हमारे ये सभी कर्मचारी हैं जो भर्ती हुए थे, उनकी समस्याओं को लेकर के हमने इनका 8% की बढ़ोतरी करने का वो निर्णय लिया है और आगे भी ये समस्या नहीं रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस विच उन्होंने लोक सभा विच विरोधी धीर के आगू राहुल गांधी ते एक खास वर्ग बारे की टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने इसनूं देश के वड्डे वर्ग नूं अपमानित करने वाला दस्या है। उन्होंने इसकी निंदा करदਿਆਂ कहा है कि जो विरोधी धीर की भूमिका होनी चाहिए वो इस भूमिका विच विखाई नहीं दिंदी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक खास तबके नूं नफरत फैलाउण वाला दस्या जो कि मंदभागा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोल के संसदीय मर्यादावां नूं तार-तार कीता है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की बौखलाहट है क्योंकि देश के लोगों ने उन्होंने तीजी बार भी नकार दिता है। राहुल गांधी ने केवल और केवल झूठ ही बोला, जितनी देर भी खड़े रहे झूठ से सिवाय कुछ नहीं बोला। कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भारत की संसदीय गरिमा को कम न करें। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल चंडीगढ़ में केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय, भारत सरकार और फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब के सहयोग नाल करवाए जा रहे एक समागम में शिरकत की। इस समागम उत्तरी राज्यों के ड्रग रेगूलेटरां की समर्था निर्माण विषय पर आधारित है। इसके 3 दिना चौथे खेतरी सिखलाई प्रोग्राम के उद्घाटनी सैशन को संबोधन करदਿਆਂ सेहत मंत्री ने देश के ਲੱਖਾਂ लोगों की सस्तियां ते मियारी दवाइयां मुहैया करवाउण नूं यकीनी बनाउण दे उद्देश नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ ब्रांडां हेठ उपलब्ध उन्हां दवाइयां दीआं कीमतां विच असमानतावां दा मुद्दा उठाया जिन्हां दे स्लॉट इक्को जिहे ने। सेहत मंत्री ने सारियां दवाइयां दीआं कीमतां विच बराबरता लियाउण दी लोड़ ते जोर दिंदਿਆਂ कहा कि इन्हां मुद्दिआं वल केंद्र सरकार नूं ध्यान देण दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि वो पहलां ही ये मुद्दा केंद्रीय सेहत मंत्री कोल उठा चुके हैं। सेहत मंत्री ने बाजार विच उपलब्ध दवाइयां दी गुणवत्ता बारे भी चिंता जाहिर की और संयुक्त ड्रग कंट्रोलर नूं इस मुद्दे नाल नजिठण लई कोई ठोस नीति बनाउण दी अपील भी की है। पंजाब के समाजिक न्याय अधिकारिता अमते घट गिनती मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्या कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों की भलाई लई तेज़ी नाल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन्हां लोकां दी भलाई लई चल रहे ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजेक्टां अधीन बकाया रकम नूं चालू वित्ती साल 2024-25 दौरान खर्च करन दी सूबा सरकार वालों मंजूरी दे दी गई है।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਯੋਦੈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ 17 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ X DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।